नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने विपक्षी एकता के प्रयासों को तेज करते हुए सभी विपक्षी दलों को चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों को कांग्रेस के साथ आना चाहिए, नहीं तो उन्हें देश माफ नहीं करेगा। उधर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी के साथ साथ उन लोगों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया जो पर्दे के पीछे बीजेपी से साठगांठ में लगे हैं। तेजस्वी ने दो टूक कहा कि या तो वे भाजपा की तरफ रहें या उनके विरोध में। माना जा रहा है कि उनके निशाने पर प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, जो दिल्ली में हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं आए। हालांकि हाल ही में नीतीश सरकार से इस्तीफा देने वाले उनके बेटे सुधाकर सिंह इस बैठक में शामिल हुए हैं। इस बैठक में आज लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी नहीं आए। रविवार को तेज प्रताप ने महासचिव श्याम रजक पर गाली देने का आरोप लगाया था। आज तेज प्रताप की कुर्सी खाली दिखी, वहीं श्याम रजक मंच पर अगली कतार में बैठे नजर आए। तो कई मायनों से आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक महत्वपूर्ण रही। इसमें तेजस्वी यादव की नसीहत पर खास तौर से लोगों का ध्यान गया। उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्रीय दल आपस में ही लड़ते रहेंगे तो यह सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। उन्होंने कहा कि आपस में नहीं लड़ना है, इस तरह की बात ना करें जिससे बीजेपी को फायदा हो। यह उन्होंने अपने काडर को, कार्यकर्ताओं को संकेत दिया। उन्होंने कहा कि या तो आप बीजेपी के तरफ रहिए या फिर बीजेपी के विरोध में रहिए, बीच में रहने का कोई मतलब अब बचा नहीं है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता अपना स्वभाव बदलें, अति पिछड़े समाज के लोगों को साथ रखें। ये नीतीश कुमार के साथ आने के बाद एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। उन्होंने अपने नारे को भी दोहराया, करे के बा, लड़े के बा, जीते के बा। और उन्होंने ये भी कहा कि लालू जी ने बिहार में बीजेपी को बाहर कर दिया है, जहां पर बीजेपी अब अलग थलग अकेली पड़ गई है। उन्होंने कहा कि जो बिहार में हुआ वह देश में क्यों नहीं हो सकता, यह उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा। और साथ ही कहा कि सबको ईगो को, अपने अहंकार को छोड़कर मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर हमले बोले। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में यह हालत हो गई है कि जिन्होंने MBA किया अब वो चाय की दुकान पर पहुंच गए हैं, और 75 साल में एक चाय वाला PM बन गया, ये तेजस्वी ने कहा। और महंगाई इतनी ज्यादा है कि वो डायन की जगह भोजाई बन गई है, ये तेजस्वी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का सांसद कहता है कि अल्पसंख्यकों से सामान ना खरीदे। ये जो प्रवेश वर्मा वाला मामला चल रहा है उस पर टिप्पणी की। डीजल पेट्रोल मुस्लिम देश से आता है तो क्या वे उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये तेजस्वी ने पूछा। उन्होंने कहा, कहते थे सरकार मजबूत होगी तो रुपया कमजोर नहीं होगा, लेकिन अब रुपया $1 जो है 82 रुपए के बराबर पहुंच गया है। उन्होंने ये भी एक आरोप लगाया कि हिडन एजेंडा है बीजेपी का और वो केवल हिंदू मुसलमान की बात कर ध्यान भटकाते हैं। वहीं लालू प्रसाद ने भी काफी तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता के प्रयास होते ही छापेमारी शुरू कर दी जाती है, CBI ED संस्थाएं मैदान में उतर जाती है, लेकिन छापेमारी से वे नहीं डरेंगे और बीजेपी के राज में एक तरह से आपातकाल इमरजेंसी लग चुकी है। कांग्रेस के साथ सभी दल आ जाएं, ये लालू प्रसाद ने महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जो नहीं आएगा कांग्रेस के साथ उसे देश माफ नहीं करेगा। और तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है और लालू ने जो बात कही है, दोनों की बातों को सुन लेते हैं। जितने भी हमारे विपक्षी दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं जो चाहते हैं कि भाजपा को सरकार से हटाएं, हम लोगों की कोशिश होगी कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक साथ आए, अपने अपने ईगो को छोड़ें। ये व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं है, ये एक बड़ी लड़ाई है। देश को बचाना है तो साथ आना होगा, साथ मिलकर के लड़ना होगा। ये पूरे सोसाइटी को कम्युनलाइज कर दिया है, पूरा सांप्रदायिक रंग दे दिया है। हर बात में मुस्लिम मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है, बेरोजगारी है। इसलिए हम लोग देश भर के तमाम पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के साथ सब लोग मिलकर के, ये बड़ी पार्टी के साथ भी हम लोग मिलकर और एकता बना रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक सिन्हा हैं, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता, साथ ही नवल किशोर हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। नवल किशोर जी, आखिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि अगर कांग्रेस के साथ सभी पार्टियां नहीं आएंगी तो देश उन्हें माफ नहीं करेगा, जबकि कई ऐसी पार्टियां जो कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहती हैं? तो लालू जी कांग्रेस की ओर से बैटिंग क्यों कर रहे हैं?
देखिए, ये कांग्रेस की तरफ से बैटिंग का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो देश में धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे या वकालत करेंगे, सामाजिक न्याय की वकालत करेंगे, सामाजिक सौहार्द बनाने की बात करेंगे, समावेशी विकास की बात करेंगे, सबका साथ का बात करेंगे, उनको तो एक साथ आना ही पड़ेगा। तभी तो उसका हम लोग मुखालफत कर सकते हैं या उनको हरा सकते हैं। जिनके डीएनए में है देश को बांटना, देश को तनाव युक्त करना, वैसे लोगों को हटाने के लिए तो सबको साथ आना ही पड़ेगा। अगर आप साथ नहीं आएंगे तो इसका मतलब है कि उनको आप नहीं हराना चाहते हैं। इस पक्ष को आप इस परिप्रेक्ष्य को समझिए कि इस देश में जो पिछले 8 साल से तनाव देख रहा है यह देश, जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, धार्मिक उन्माद का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह का जो इनकी बात नहीं मानेंगे उनके देशभक्ति पर सवाल किया जा रहा है, और विकास के नाम पे शून्य है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। ऐसे स्थिति में बदलाव तो तभी हो सकता है जबकि जन सरोकार के मुद्दे पे सबको इकट्ठा होना चाहिए। नवल किशोर जी हमारे साथ यह संदेश था उसमें। जी समझ गए। डॉक्टर अशोक सिन्हा हमारे साथ हैं। अशोक जी, आप क्या कहेंगे? लालू जी का यह कहना कि जो पार्टियां कांग्रेस के साथ नहीं आएंगी उन्हें देश माफ नहीं करेगा। ये अखिलेश जी, ये बीजेपी के लिए कोई स्टेटमेंट है नहीं। ये स्टेटमेंट तो सीधे नीतीश कुमार के लिए है, ये स्टेटमेंट तो सीधे लेफ्ट के लिए है, ये स्टेटमेंट तो सीधे ममता बनर्जी के खिलाफ है, या ये स्टेटमेंट अखिलेश यादव के खिलाफ है। इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं। ये इंटरनली वो अपना ग्लीब टॉक कर रहे थे। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने कौन क्लेरियन कॉल क्या दिया इस मीटिंग में? क्या क्लेरियन कॉल दिया? बीजेपी के खिलाफ तो उनका एक गठबंधन एमवाई का है ही, जिसपे वो स्ट्रिक्टली विश्वास करते हैं और बखूबी वो संदेश भी देना चाहते हैं। लेकिन ये इन्होंने शायद बिहार के नीतीश कुमार को कहा कि अब या तो उधर जाओ या इधर रहो। मैं नहीं समझता हूं कि इससे ज्यादा आरजेडी को, जो एक रीजनल रूप में संगठित है और बिहार से बाहर कोई आकांक्षाएं नहीं हैं, उनके नीतीश कुमार के अलावा किसी दूसरे के लिए विशेष संदेश है। ठीक है डॉक्टर सिन्हा जी, एक दूसरा प्रश्न एक दूसरा प्रश्न जो मैं नवल किशोर जी से करना चाहूंगा। जो बात तेजस्वी यादव ने कही, नवल जी, उन्होंने कहा कि या तो आप बीजेपी की तरफ हैं या फिर आप बीजेपी के खिलाफ हैं, आप फैसला कर लीजिए। ये किसके लिए संदेश वो देना चाहते हैं? क्या जगदानंद सिंह जी के बारे में बोल रहे हैं जो अपना इस्तीफे की पेशकश तक कर चुके, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं और वो बैठक में नहीं आए? देखिए, ये जितनी भी बातें आप कह रहे हैं ना, उसका कोई बेस नहीं है। और जो सत्य सामने आपको दिख रहा है कि पूरा दल एक साथ है, और ये संदेश तो भाजपा वालों के लिए है। जब उस मंच से कहा जा रहा है कि पूरे देश को मुक्त करना है, जैसे बिहार से आप कह रहे हैं, अभी मेरे प्रवक्ता महोदय भाजपा के कह रहे हैं कि मुस्लिम यादव की पार्टी है। आपको यह नहीं पता चला कि पूरे बिहार में 7 दल एक साथ है। यह पार्टी और यह गठबंधन A to Z की है, और यह लड़ाई सिंपल लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई का मतलब है कि इस देश में यह संदेश देना था बिहार के माध्यम से कि भाजपा का जो जाति है और जिस तरह का वो काम कर रहा है, उसको सिर्फ बिहार से ही नहीं, देश को उससे मुक्ति दिलानी है। बिल्कुल। ये आखिरी में जाते जाते अशोक जी, आपकी टिप्पणी इस बात पर, जो बात नवल जी कह रहे हैं, जो बात आज तेजस्वी यादव ने भी कही कि जिस तरह से बिहार में सारी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुई हैं, वैसे ही पूरे देश में इकट्ठा करना है। अखिलेश जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं जो मैंने पहले स्टेटमेंट दिया था कि ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का, एक पार्टी का, या फिर उडवी राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक ग्लीब टॉक्स हो सकता है। लेकिन आप बिहार में ग्राउंड पे जाके देखिए, इनके जो समर्थक हैं उनसे हर कास्ट को, सामाजिक रूप से हम बात कर रहे हैं, बिहार के ग्राउंड पे जाइए, हम लोग तो देख रहे हैं कि हर तरफ 60% जो रूरल अनरेस्ट है, उसमें एक तरफ बीजेपी का ही, आरजेडी का सामाजिक समीकरण है। तो आप ऐसे में कैसे आप यूनाइट कर सकते हैं बिहार के भी दूसरे जातियों को? जो हमारे विद्वान आरजेडी के प्रवक्ता भी कह रहे थे, कंप्लीटली ये संदेश जैसा कि आपने भी दिया, या तो नीतीश कुमार के लिए है, या जगदानंद के लिए है, या श्याम रजक के लिए है। ये संदेश किसी चौथे आदमी के लिए नहीं है। और ये पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं
कि ये रीजनल लेवल पे अपना इंटरैक्शन इनका इस तरह से चलता है और इससे बीजेपी को कोई हतोत्साहित होने की या डिस्करेज होने की, ये तो मोटिवेट हमें कर रहा है कि ये देखिए अपने इंटरनल कंट्राडिक्शंस को ओपन होकर कर रहे हैं। किशोर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए। आज जो बैठक हुई आरजेडी की, उसमें दिए गए तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के बयानों का क्या मतलब है। हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना के दोनों गुटों की आपसी लड़ाई को लेकर अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए उद्धव ठाकरे खेमे को चुनाव आयोग ने शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का नाम दे दिया है और साथ ही उसे मशाल का चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है। वहीं एकनाथ शिंदे गुट का नाम बदल दिया गया है और अब उसका नाम होगा बाला साहेबांची शिवसेना, जिसका मतलब है बाला साहेब की शिवसेना। हालांकि अभी शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह नहीं मिला है। उसकी ओर से 3 चुनाव चिन्ह मांगे गए थे और तीनों को फिलहाल आयोग ने नहीं दिया है और उनके बजाय कहा है कि 3 नए चुनाव चिन्ह भेजें। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।